Class 10, we have studied the Parvartaya-Yojit method of solving equations of algebra. Now we will do the next method, that is solving simple equation using Shunyam Samya Samukaya. Shunyam Samya Samukaya method. In this there are 6 applications. Let's take it one by one. The first application says if there are ax plus bx equals to cx plus dx, अगर इस तरह से इक्वेशन है, ध्यान से देखो इन इक्वेशन में सब में x x क्या है, कॉमन, x is a कॉमन पोर्शन, कॉमन निकाल सकते हैं x को आप सब में से। तो ऐसे केसेस में कोएफिशिएंट्स जो a b c d है उनकी वैल्यू कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो, फ्रैक्शन में हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली ये आ जाएगी वैल्यू क्या, x की इक्वल्स टू 0। बहुत ही ध्यान रखना इसमें, आपकी वैल्यू डायरेक्टली इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूं आपको, क्या होता है एग्जांपल, माइनस ऑफ 3x प्लस 1 बाय रूट 2x इक्वल्स टू पाई बाय रूट 2x प्लस पाई माइनस रूट 3x। देखो वेरिएबल्स कितने भी हो, चाहे इररेशनल हो, रैशनल नंबर हो, रियल नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रैक्शन में हो, आपको डायरेक्टली लिखना है क्या, x सब जगह आ रहा है, कुछ मत कीजिए, सिर्फ लिख दीजिए x इक्वल्स टू 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, लेट्स टेक द अदर एप्लीकेशन। द सेकेंड एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन में यह होता है कि अगर कोई इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन है, उनके अंदर इक्वल्स टू के इस तरफ LHS पार्ट में और RHS पार्ट में अगर जो कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट जो वैल्यू है वो दोनों ही वैल्यू, दोनों ही पोर्शन में यहां पे और यहां पे क्या हो जाए, सेम। अगर सेम हो जाए तो x की वैल्यू आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 0। ठीक है, एग्जांपल देखो, x प्लस 3x प्लस 10 माइनस 4 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 3 है। इस तरह से अगर क्वेश्चन हो तो इसको सॉल्व करो। यहाँ पे x, ये प्लस 3, यहाँ पे ये 3x, तो 3x प्लस x कितना हो जाएगा, 4x, ये 3 प्लस ये 10 कितना हो जाएगा, 13, और ये माइनस का 4। यहाँ पे 2 इंटू एक्स इज 2x, 2 3 6 प्लस 3, 4x, यहाँ पे देखो 13 माइनस 4 इज 9, और यहाँ पे 6 प्लस 3 इज ऑल्सो 9, दिस इज 2x। ये और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है, और क्या है, सेम है, इक्वल है दोनों ही तरफ, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आप लिखेंगे 0। क्यों ऐसा 0 लिख रहे हैं वो समझो, क्यों 0 लिख रहे हैं, क्योंकि जब ये पार्ट इधर आता है तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2x, ये जब उधर जाता है तो ये हो जाएगा 9 माइनस 9, और 9 माइनस 9 क्या होता है, 0। यहाँ पे आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 0। अब 2x की वैल्यू अगर 0 है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगी, 0।
ठीक है, तो ये स्टेप डायरेक्टली ना करके क्या लिख सकते हैं आप, ये वैल्यू x इक्वल्स टू 0 डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको देख के। ठीक है, द थर्ड एप्लीकेशन इट सेज सपोज देयर इज एन इक्वेशन लाइक दिस, इस तरह की इक्वेशन है जहां पे न्यूमरेटर जो है क्या है, सेम है, न्यूमरेटर इज सेम, तो आप उस केस में सम ऑफ डिनोमिनेटर्स, जो डिनोमिनेटर का सम होगा, डिनोमिनेटर्स दोनों इनका जो सम होगा वो इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 0। तो x प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी विल बी इक्वल्स टू 0। ये आपका थर्ड एप्लीकेशन कहता है। इसका एक एग्जांपल देखो, सपोज द एग्जांपल इज 1 अपॉन या फिर 2 अपॉन x प्लस √3, ठीक है, और यहां पे दे रखा है भी 2 और यहां पे दे रखा है x माइनस √3, एक जगह प्लस का √3 है, एक जगह माइनस का √3 है और इक्वल्स टू 0। ऐसे क्वेश्चन में न्यूमरेटर सेम है, सो सम ऑफ डिनोमिनेटर करेंगे, क्या आएगा वो 0 आएगा। क्या है सम ऑफ डिनोमिनेटर, x प्लस √3 प्लस x माइनस √3, दोनों को ऐड किया तो ये आएगा 0। तो अब ध्यान से देखो, ये √3 प्लस का है, ये माइनस का है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। तो लिखो 2x इक्वल्स टू 0, ये 0 हो गया, लिखने से कोई फायदा नहीं है तो लिख दिया x इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई, ठीक है। द फोर्थ एप्लीकेशन शून्यम सम्य समूह की क्या होती है कि अगर कोई फ्रैक्शन है ax प्लस b अपॉन cx प्लस d और इक्वल्स टू में फिर से px प्लस q और rx प्लस s, इस तरह से अगर कोई इक्वेशन है और उसमें जो न्यूमरेटर्स हैं, न्यूमरेटर्स जो होंगे उनका सम ऑफ न्यूमरेटर्स और सम ऑफ डिनोमिनेटर्स, इनका ये और ये का जो सम करेंगे और ये जब सम करेंगे तो वो अगर सम रेशियो कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, रेशियो, वो अगर सम जो होगा सम ऑफ न्यूमरेटर्स और सम ऑफ डिनोमिनेटर्स किसी रेशियो में है, किसमें है, रेशियो में, सपोज k:1 में है, ठीक है, कुछ रेशियो में है, तब क्या करेंगे, जो सम होगा दोनों में से कोई भी, सम ऑफ न्यूमरेटर बोलो या फिर सम ऑफ डिनोमिनेटर बोलो, दोनों को ही आप क्या कर सकते हैं, इक्वल्स टू 0 प्लॉट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये होता कैसे हो, देखो सपोज मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, एग्जाम्पल है 2x प्लस x प्लस 4 12x माइनस 1 5x प्लस 2 7 माइनस 6x। तो करो सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्या होगा, सम न्यूमरेटर का
x प्लस 4 प्लस 5x प्लस 2 कितना आएगा, x प्लस 5 है 6x और 4 प्लस 2 इज अगेन 6 और फिर सम डिनोमिनेटर का निकालोगे तो डिनोमिनेटर का सम यहां से निकालो 12x माइनस 1 प्लस 7 माइनस 6x, तो ये 6x और ये 12x क्या हो जाएगा 6x है ना, माइनस हो जाएगा 12 में से माइनस 6 तो 6x और माइनस 1 और 7 क्या हो जाएगा प्लस का 6, तो ये दोनों का रेशियो क्या है, सम न्यूमरेटर और सम डिनोमिनेटर का रेशियो क्या है 1:1, ठीक है। तो इसका मतलब जो 6x प्लस 6 है वो इक्वल्स टू क्या है 0, तो फिर x की वैल्यू क्या हो गई, ये इधर आ जाएगा तो -6 और ये 6 नीचे चले जाएगा डिनोमिनेटर में, 6 1 जा 6, ये आ जाएगा -1, तो आंसर क्या आ गया x की वैल्यू -1, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ शून्यम समन्वय समूहय इज फिफ्थ एप्लीकेशन। इसमें फ्रैक्शनल इक्वेशन हो इस तरह की, और इस फ्रैक्शनल इक्वेशन में जब डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द एलएचएस साइड, इस पार्ट का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या करेंगे डिफरेंस करेंगे, फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आरएचएस साइड का जो है उसका डिफरेंस निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस का अगर रेशियो जो होगा वो k:1 आ जाए, ये जो होगा किसी रेशियो में हो, तो फिर आपका जो भी डिफरेंस होगा दोनों में से कोई भी जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन करते हैं अपन, सबसे पहले एलएचएस साइड का करो, एलएचएस का क्या आएगा, एलएचएस में 3x प्लस 4 माइनस 2x प्लस 1, इसमें ध्यान ये रखना है कि आप बड़ा पार्ट हमेशा आगे लिखें और छोटा पार्ट पीछे लें, ठीक है। माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x और 3x को माइनस किया तो 1x आ गया, तो 1 लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस का 4 है, एक बार ये पूरा लिख दो, माइनस माइनस हो जाएंगे दोनों, ये हो जाएगा 1x, 3x माइनस 2x इज 1 एंड 4 माइनस 1 इज +3, तो एक ये आ गया LHS। अब RHS साइड की बात करूं, क्या है RHS, ये बड़ा कौन सा है, नीचे वाला डिनोमिनेटर, तो पहले बड़ा लिखो, फिर -x माइनस 1, ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट अगर खोलूंगा तो ये माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस का साइन प्लस हो गया, करो ऐड, ये माइनस का x है और ये 2x है, तो ये x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 5 और प्लस का 8, तो ये आ जाएगा प्लस का 3, 8 माइनस 5 इज 3। सो अगर बात करूं तो RHS जो है और जो LHS है उसका रेशियो क्या है 1:1, 1:1 मतलब कांस्टेंट पार्ट है, तो क्या करेंगे आप RHS इक्वल्स टू LHS इक्वल्स टू 0 लिखेंगे, ठीक है। लिखो अब कोई x प्लस 3 इक्वल्स टू क्या लिख देंगे 0, RHS LHS दोनों सेम है, इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 3 उधर चले जाएगा माइनस का, ठीक है। द लास्ट एप्लीकेशन, सिक्स्थ एप्लीकेशन ऑफ शून्यम समन्वय समूहय इज, इस तरह से अगर कोई फ्रैक्शन टर्म आ गई और इसका आपको x की वैल्यू डायरेक्टली निकालनी बिना सॉल्व किए, तो उस केस में आप क्या करेंगे, सम ऑफ डिनोमिनेटर LHS के और वैसे ही सम ऑफ डिनोमिनेटर RHS के निकालेंगे और फिर से क्या देखेंगे, दोनों का रेशियो, जो रेशियो आएगा अगर k:1 के रेशियो आ जाए, ठीक है, अगर इस तरह का कोई रेशियो आ जाए
तो क्या करोगे, दोनों ही सम को आप, जो भी सम आएगा उसको क्या लिख दोगे, इक्वल्स टू 0। फिर आप इस सम से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं अपन। सपोज एग्जांपल में है x माइनस 3 माइनस ऑफ x माइनस 9 है, यहाँ पे -1 एंड माइनस, इस तरह का एग्जाम्पल है। लेकिन ध्यान से देखिए, यहां पे प्लस होना चाहिए, माइनस साइन नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ट्रांसपोज कर दोगे माइनस की टर्म्स को, ये पूरी टर्म और ये वाली टर्म इस तरफ भेज दोगे और ये वाली टर्म उस तरफ भेजोगे। तो ये माइनस से हो जाएगी प्लस और ये प्लस से हो जाएगी माइनस। ठीक है, तो ट्रांसपोज करने के बाद क्या आ जाएगा, प्लस ऑफ x माइनस 9 हो जाएगा इधर, और ये इक्वल्स टू में x माइनस 1 के बाद प्लस ऑफ x माइनस 7। ठीक है, अब करो इसका सम और इसका सम। तो LHS में सम डिनोमिनेटर्स का क्या आएगा, x माइनस 3 प्लस x माइनस 9, दिस विल बी 2x, x प्लस x 2x और माइनस ऑफ 12। फिर RHS पार्ट की बात करो तो उसमें सम डिनोमिनेटर का क्या आएगा, x माइनस 1 प्लस x माइनस 7, दिस विल बी इक्वल्स टू x 2x माइनस 8। देयर इज अ मिस्टेक, एक छोटी सी, ये तो 7 ही रहेगा, ये 5 है, दिस इज 5, ये 5 होगा। तो -5 और -7 क्या हो जाएगा, 12। ये सेम है, मतलब क्या, RHS जो है वो LHS के इक्वल है, मतलब क्या, रेशियो क्या है, 1:1। इसका मतलब 2x माइनस 12 जो होगा सम, उसको क्या लिख देंगे, इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, ये इधर चले जाएगा, तो प्लस का 12 और 12 अपॉन ये 2 नीचे चले जाएगा डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, तो 2 1 जा एंड 2 6 जा 12, तो आंसर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 6। सो वी हैव कंप्लीटेड the 6 applications of सम शून्यम, सम्य, समूह। Thank you very much.